की कुछ विषयों पर, खास करके दिल्ली के विषय में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे आज। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है अभीश भारत पर। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर हो या जो भी, जिस तरह से पंजाब के किसानों को बुलाकर जो प्रदर्शन कराया जा रहा है, जिस तरह से माहौल क्रिएट हो रहा है दिल्ली में, केजरीवाल जी नल से जल और दुनिया भर का ताम झाम फैला रहे हैं आजकल। बिल्कुल 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, फ्री तो ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को आने जाने की दे रहे हैं। तो क्या और केजरीवाल के छलावे में आएगी दिल्ली इस बार फिर, या कुछ है उसका, कुछ आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन आएगा उनके जेल जाने से या लीकर स्कैम वगैरह से? 3 बार तो आ गई है, संविधान का विरोध करके, छलावा करके, एंटी नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट करके, एंटी नेशनल मित्र बना के, एंटी नेशनल फंड प्राप्त करके, तो 3 बार तो आ गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपने जो कहा कि जो कालनेमी रूप में जो एक नीति बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, तो उस जाल में पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के, जब हनुमान जी इतना उनको बुद्धि का भगवान माना जाता है, ज्ञाता माना जाता है, वो भी कुछ समय के लिए फंस गए थे। तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का समय लंबा होता है, बड़ा होता है, और छलावा भी बड़ा है। तो हो सकता है कि जनता फंसती है या नहीं फंसती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उनके छलावे के बारे में, उनके मर्जी का जो पॉलिसी बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं, जो उनकी मिराजेटिक पॉलिसी है, जो ऐसी सैंडून पॉलिसी या कह सकते हैं मिराजेटिक पॉलिसी जो केजरीवाल जी की है, लोग जान गए हैं, समझ गए हैं। पर यही दिक्कत है कि कहते हैं ना कि आदत में आ गया है। आदत कैसे सुधराए, जिसमें कहा जाता है कि बिहेवियरल पॉलिटिक्स या बिहेवियरल चेंज। हम सब कुछ जानते हैं, दुर्योधन भी कहता था कि मैं जानता हूं कि अनीति है, मैं गलत कह रहा हूं और ये धर्म विरुद्ध है, लेकिन क्या करूं, ये मेरी आदत में आ गया है। तो दिल्ली की जनता को मुझे लगता है कि केजरीवाल को आदत से थोड़ा सा पार पाना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंतर्मन से झांकेंगे। मैंने ये पूछा कि जिस तरह से लीकर पॉलिसी में केजरीवाल अंदर गए, भी उसमें जो भी किए उसकी वजह से कोर्ट ने भेजा, जेल भेजा, ऐसा तो है नहीं कि मोदी ने भेजा, लेकिन ये लोग हल्ला मचाते हैं, प्रोपोगंडा पार्टी है। जेल जाने का कोई प्रभाव जनता पे दिख रहा है कि ये आदमी करप्ट है? उसका कुछ प्रभाव जनता पे है क्या? भारतीय जनता पार्टी उन सब बातों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? क्या चल रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जा भी रही और जनता को मालूम भी है, ऐसा मत मानिए। जनता को पता है जो इनकी योजना थी, लीकर पॉलिसी, लीकर स्कैम जो आप कहते हैं, और हम लोग ने कई बार चर्चा की, और कानून की अवहेलना जिसके कारण वो जेल गए, इस पे भी चर्चा हुई। इनका एक योजना थी कि किस तरह से, जो एक प्रचलन है, इस देश की परंपरा है कि बजट, चाहे वो नेशनल बजट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, एक डिफिसिट बजट बनाने की योजना होती है कि डिफिसिट बजट दिखाया जाता है, घाटे का बजट जो आप कहते हैं। इन्होंने एक चाल चली कि हम इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड बजट बनाएंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड। उस प्रॉफिट कहां से लगाएंगे? लिकर पॉलिसी, जो लिकर स्कैम हुआ, जिससे उन्होंने गोवा का इलेक्शन लड़ा, जहां जमानत जब्त हो गई, कुछ हिस्सा उसका पंजाब इलेक्शन में भी गया, वहां तो मेन पन्नू का पैसा लगा था, गुरपत पन्नू, हाँ, खालिस्तान का पैसा लगा हुआ था। बोला भी है, कबूला है, हमने बहुत पैसे दिए, बहुत पैसे दिए एक आतंकवादी को छुड़वाने के लिए, बिल्कुल, आतंकवादी को छुड़वाने के लिए, सब कुछ कराने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए। किसान आंदोलन तो मैं नहीं कहूंगा उसको, किसी प्रकार से किसान आंदोलन है वो एक तरह से खालिस्तान का ही आंदोलन है। उसके बैकअप है, किसान कुछ मोहरे हैं, कुछ फायदा हो जाता है तो आ जाते हैं, उसमें किसान है नहीं, बिचौलिए ज्यादा हैं। तो जो बजट डेफिसिट पॉलिसी चल रही थी, तो अपने को हीरो बनाने के लिए इन्होंने जो है उसको लिकर स्कैम, लिकर पॉलिसी लाई यहाँ पे। लिकर पॉलिसी आपको पता है कि 247 करोड़ का तो सीधा सीधा चूना उन्होंने जो फॉर्म भरने में आता था लगा दिया, जिसके कारण वो पकड़े ही गए। उसके बाद जो है, जहाँ 600 दुकानें थी उसको बढ़ा के 3000 दुकानें, इन्होंने स्कूल तक नहीं छोड़ा था कि स्कूल के बगल तक दारू की दुकान खुला दी। और दिल्ली जो कहा जाता है कि भारतकालीन, महाभारतकालीन इंद्रप्रस्थ को उन्होंने शराब नगरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया, और इस दिल्ली की जनता को शराबी बना दिया। और शराबी का क्या महत्व होता है तो आप जानते हैं भारतीय समाज में। और तो और, भारत को जो सिख कैपिटल,
जो योजना थी सोरस, जो आप कई उसमें ज़्यादा बेहतर जानते हैं जॉर्ज कि सोरोस हाँ, वाला। जॉर्ज सोरस वाला, किस तरह दिल्ली को एक सिख कैपिटल घोषित किया जाए। मनोविज्ञान के रूप से तो आदमी परेशान है ही है, लेकिन उससे पैसा कमा के चुनाव लड़ना, अब दिल्ली को बीमार डिक्लेयर कर देना, और 3000 दुकानें जो खोली गई थी, घर घर में दारू पहुंचाना, ये दिल्ली ऐसा लगता था कि दिल्ली को नशाखोर बना के चुनाव जीतने की इनकी योजना थी। ये है इनका लिक्वर स्कैम। उसी में अवहेलना की, सत्येंद्र जैन जेल गए, सिसोदिया जी जेल गए, और खुद केजरीवाल स्वयं जेल गए। और उनका देखिए किस तरह से स्वभाव था कि उन्होंने संविधान को चुनौती दे दी। उन्होंने, इससे अच्छा तो लालू यादव और मुंडा जी थे, और बहुत सारे मुख्यमंत्री जिन्होंने, उनका नाम आया तो इस्तीफा दे के जेल गए। इन्होंने तो भारतीय संविधान को चुनौती दी। तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी नेशनल है, एंटी सोसाइटी स्टैंड इनका सदैव रहा है कि किस तरह से भारतीय समाज को, देश को बर्बाद किया जाए। और दिल्ली को तो उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। नहीं, एजुकेशन पॉलिसी तो इसकी मतलब बड़ा प्रोपोगंडा मचाते हैं। पता लगा वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में इनका छपता है लेख तो कि एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है दिल्ली तो की। इनके शिक्षा मंत्री पटपड़गंज सीट छोड़ के भाग क्यों गए वहां जंगपुरा? मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी, इनकी एजुकेशन पॉलिसी भी एक बड़ा छलावा है। केवल केवल जिस तरह से मनमोहन सिंह सेंसेक्स की राजनीति करते थे कि मुंबई में सेंसेक्स बढ़ गया तो भारत का विकास हो गया, सेंसेक्स गिर गया तो भारत को रुकावट हो गई, लेकिन भारत को, गांव को, गरीबी को उन्होंने देखा नहीं। उसको मोदी सरकार ने किया जब 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन पहुंचा, घर पहुंचा 4 करोड़ों के लिए, 12 करोड़ के लिए टॉयलेट पहुंचा, तब यहाँ के गरीबों का उत्थान हुआ, गरीबी दूर हुई। तो इसमें केजरीवाल की एजुकेशन पॉलिसी क्या, लगभग 200 स्कूलें हैं दिल्ली में, जो दिल्ली स्टेट एमसीडी के अंदर आती हैं यहाँ पे। अच्छा। और कुल मिला के चार भी नहीं, एक है पटपड़गंज जहाँ सिसोदिया जी खड़े थे चुनाव में, उसको मॉडल स्कूल में स्विमिंग पूल बनवा के, और जो पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, पीटीएम जिसे बोलते हैं, उसके में समोसा खिला के इन्होंने आदर्श स्कूल घोषित कर दिया, और जाके न्यूयॉर्क से इनाम लाए। तो फिर वही इनकी जो आप मिशिका पॉलिसी कि न्यूयॉर्क से इनको देखा गया कितना बड़ा सुधार भारत में आया, और यहां देखा तो केवल पास होते हैं लड़के, पास परसेंटेज बढ़ाया उनका, जानबूझ से इनको पास करो, ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, विज्ञान में वृद्धि नहीं हुई। कोई लड़का वहां टॉप नहीं कर रहा आईआईटी का, सब कोचिंग करके जा रहे हैं, स्कूल से किसी ने टॉप नहीं किया। तो 200 में से 4 स्कूल बना के इनाम तो लाए वहां पे। और इनका एजुकेशन पॉलिसी धरातल पे नहीं है। आज भी बच्चे जो है अनस्किल्ड हैं, और आज भी आप पता करिए, आप इजराइल ने अपनी इकोनॉमी खोली कि भारत के लोगों को हम जॉब देंगे। दिल्ली से कितने लोग जा रहे हैं, हरियाणा से गए, मध्य प्रदेश से गए, उत्तर प्रदेश से गए, दिल्ली को ढूंढिए कितने लोग हैं। दिल्ली केवल और केवल लिकर पॉलिसी में फेल्ड स्टेट बना, एजुकेशनली भी फेल्ड स्टेट हो गया है। तो इनकी एजुकेशन पॉलिसी भी महत्व एक छलावा है, कोई क्वालिटी नहीं, कोई स्किल नहीं है, केवल समोसा खाकर लोग तारीफ कर रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया केजरीवाल अब ने। हेल्थ पॉलिसी भी अब खुलवा देंगे छलावा के रूप में। उनकी हेल्थ पॉलिसी खराब है, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को अब फ्री इलाज और अगर भैंसों को और सुअर को शुगर की बीमारी, डायबिटिक बीमारी हो रही हो, तब तो मुझे लगता है कि उनकी मोहल्ला क्लिनिक ठीक है। आप जाइए, मोहल्ला क्लिनिक 99% बंद रहता है, एक डॉक्टर तक नहीं बैठता। आज उनकी पॉलिसी की स्थिति यह है कि पूरी पैरालाइज हो गई है, बंद है, एक डॉक्टर नहीं है। गाय भैंस को थोड़ा सा आराम है, दरवाजा तोड़ के बैठे रहते हैं वो। और आपने घटना सुनी होगी जिसको छुपाया गया, लो स्टैंडर्ड मेडिसिन की जो सप्लाई, स्पूरियस ड्रग का मामला केजरीवाल के खिलाफ, उनके हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ है। वो भी और उसमें केवल और केवल इनके जो इन्होंने अपनी मार्केटिंग की, आईटीओ के बगल में जो हॉस्पिटल, पंथ हॉस्पिटल, एक और हॉस्पिटल है, उसमें 5 लोगों की सब स्टैंडर्ड मेडिसिन खाने से मौत हुई है, स्पूरियस ड्रग खाने से मौत हुई है। अब पूरी दिल्ली में जिसको न्यूज को दबा दिया गया, 60 से 70 लोगों की जानें गई हैं। लगभग जून जुलाई घटना है ये कोरोना में भी उस समय फाइजर की बड़ी वकालत कर रहे थे कि विदेशी वो आ जाए, बिल्कुल, और इस तरह से हो। फाइजर शायद अमेरिकन कंपनी है क्या? अमेरिकन कंपनी फाइनेंस किया था इसको, हाँ, बोलने के लिए शायद ऐसा उस समय बता रहे थे, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि फाइजर के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये अमेरिका, डीप स्टेट और ये जितने भी गहरे राज्य हैं, इन्होंने केजरीवाल को त्याग कर राहुल गांधी को पकड़ लिया आजकल।
तो राहुल गांधी भी कुछ कर पाएंगे दिल्ली में? अब बहुत लोगों की पकड़ 80 के दशक में अमर सेन थे, वो आए बने, हाँ, कुछ और बहुत नेताओं का नाम है, लंबी फहरिस्त है। लेकिन मुझे लगा कि उनको लगा कि ये पढ़ा लिखा पप्पू है, ये टैकल कर लेगा केजरीवाल ना? केजरीवाल, वही है। और ये अनपढ़ पप्पू है। लेकिन हाँ। हर पप्पू के दिन लौटते हैं। तो 99 सीट जब आई कांग्रेस पार्टी की, तो लगा कि नहीं, ये गधावा पप्पू ज़्यादा ठीक है, ये पढ़ा लिखा पप्पू जो है फंस जा रहा अपने ही चाल में, बंदर पप्पू जिसे कहते हैं, गुलाटी में फंस जा रहा। अब आपने लिकर स्कैम, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी और डीप स्टेट थ्योरी का आपने वर्णन बड़े अच्छे कई उसमें किया है, उसके अंदर उतना नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना है कि डीप स्टेट की जो थ्योरी है, डिस्टेबलाइजिंग थ्योरी है, कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए भारत की राजनीति को, रिज्यूम चेंज जो कहले, मैं रिज्यूम चेंज तो प्रजातंत्र के तौर पे होता है। रिज्यूम चेंज हाँ, वो अपनी पॉलिसी से करते हाँ, हैं, बिल्कुल, अपने फेवरेबल गवर्नमेंट बना के, हर बिल्कुल देश बिल्कुल। में। मनमोहन सिंह उस उसका टाइप का। उदाहरण है, इसमें कोई दुराय नहीं है। हाँ, बहुत और सारे हैं हाँ, उदाहरण। बहुत सारे। जब उन्होंने जो, अब कौन कहता है कि जो 42nd अमेंडमेंट था, वो भारतीय जो अमेंडमेंट संविधान का हुआ, वो डीप स्टेट थ्योरी का हिस्सा था। वो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म घुसवाने के पीछे वहां हाँ, पे वही राजनीति था। थी, बिल्कुल। उन्हीं का काम था पूरे के पूरे। हाँ, इंदिरा जी भी उसी की प्रभावित थी, थी इन सब प्रभावित थी चीजों उससे, से। उन्होंने किया था। तो अभी जो आपने 3 पॉलिसी की चर्चा की, और फिर अभी आपने एक बड़ा व्यंग माना कि क्या नाम है, जल बोर्ड, घर नल जल योजना, आपने हाँ, बड़ा हाँ, वो हाँ। किया। इनके जल बोर्ड का सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली में है, और पिछले 25 सालों से सरकार कांग्रेस और आप पार्टी की 12-12 साल। आज इनकी जल, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आऊंगा, जल माफी योजना पे आप जाएंगे, आप किसी से, आम आदमी से पूछिएगा, किसी से, 7 दिन में 4 दिन पानी आता है और 3 दिन गंदा पानी आता है। ये 3 दिन गंदा पानी का केस क्या है कि इसको सप्लाई होता है वाटर माफियाओं को, उसके तहत उन्हीं से पैसा लेते हैं और 4 दिन की सब्सिडी देते हैं। ये इतना भारी छलावा है। आज तो केजरीवाल वीडियो प्रसारित करवा रहे हैं कि वो नल खोल के उसमें पानी पी रहे हैं और बता रहे हैं मीठा पानी है और हमको साफ समझ पानी नहीं है। आता कि इलेक्शन डेली ऐसा करे तो बेहतर होगा। 19 में भी यही काम किया था उन्होंने खोल के पिया था, उसके बाद सीधे 24 में पी रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन ही वेलफेयर स्कीम है क्या? 365 गुणे 5 होता है, 5 साल पे लगभग 2000 दिन होते हैं। तो कम से कम आप 2000 में 1000 दिन पी लेते, आप 2 ही दिन पिया इलेक्शन घोषणा के पहले। जमुना जी का झाग करे तो खत्म हो जाएगा, उस पे हमारा अध्यक्ष बेचारे सचदेवा जी गए और पैर डाले, बीमार हो। आपका इकोसिस्टम कमजोर है, फैला नहीं पाता, मैं ये तो सब कहा, प्रचारित नहीं कर जाल पाता। नेमी के जाल में तो स्वयं प्रभु हनुमान जी फंस गए थे। तो भोली भाली जनता, भोले भाले लोग तो फंसना तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन यही भोले भाले लोग देख रहे हैं। इनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है, महिलाओं को फ्री आने जाने की व्यवस्था कर रखी है। आप स्वयं खड़े हो जाइए किसी भी एक बस स्टॉप में, 3 घंटे तक कोई बस नहीं आती है, एक चक्कर चली गई तो। मैंने सुना कुछ महिलाओं ने बताया, मेरी बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि हम लोगों को देख के बस वाले रोकते ही नहीं, भाग जाते हाँ, हैं, बैठाते ही नहीं है। ऐसा भी, बिल्कुल, ऐसी हाँ, दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का बड़ा प्रचलन, बड़ा हल्ला है। आपको बड़ा ताजुब होगा कि 27-28 दिन बिलिंग होती है। जो आदमी बिल पे करता है वो 12 महीने का, 13 महीने का बिल पे करता है। वो 13वां जो महीना होता है जिनसे बिल लेते हैं, वही सब्सिडी में इस्तेमाल होता है। इतना बड़ा, एक मूवी बड़ी अच्छी आई थी ना कि शाहिद कपूर की, कि ये छोटी वाली डिम डिम लाइट क्यों होती है आखिर, तो बोलता है नहीं, ये तो इसमें लगी रहती है, इसमें तो कोई कॉस्ट ही नहीं, 0.5% पैसे कॉस्ट आती है। बोला, आप ही कहते हैं कि 0.5 पैसे कॉस्ट होती है, आपके कस्टमर लगभग जो है 10 करोड़ लोग हैं, तो 0.5 से 10 करोड़, लेकिन तो सीधा 50-60 करोड़ यही फायदा हो जा रहा है आपका, जो डिम डिम लाइट है। यही इनकी एक पॉलिसी है, जो मैं बार बार कहता हूँ, मृग मृच्छा पॉलिसी इनकी है कि इलेक्ट्रिसिटी में भी जो है, एक जो टैक्स पेयर है जो बिल पे कर रहा है, उससे 13 महीने के लिया जा रहा। और दूसरा एक चीज और कर देखेंगे आप, आपको हो सकता है कि नवंबर से लेके मार्च तक बिल ना है, लेकिन अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आपको 3 गुना बिल आता है, 3 गुना बिल आता है। इससे अच्छा 7 रुपए बिल करके आप जनता का फायदा भला करना चाहते, 3 रुपए कर दीजिए, सबसे बिल ले लीजिए, उतने तो पड़ना है। भारतीय राजनीति बहुत बड़ी है, भारतीय प्रजातंत्र बहुत बड़ा है। दिल्ली के लोगों ने 8-10 साल झेल लिया इनको, और मुझे नहीं लगता कि आगे झेलने वाले हैं ये। और दूसरी चीज़ इनकी, जो आपने एक चर्चा की कि रोहिंग्या वाले पे, बड़ा संजय सिंह जी
घोष करके हल्ला मचा के बोल रहे थे कि हाँ रोहिंग्या बांग्लादेश से आते, स्वीकार कर रहे हो, आते हैं। सात हाँ, देशों के पार करके आते हैं, 7 स्टेट पार करके आते हैं, 7 स्टेट पार करके दिल्ली आते हैं। ये समझ में आता दिल्ली मुंबई क्यों जाते हैं, वो लखनऊ नहीं जा रहे हैं, पटना नहीं रुक रहे, पास ही पटना, असम की राजधानी दिसपुर भी है, वहां भी पास है, चले जाते, गुवाहाटी चले जाते। लेकिन गुवाहाटी में तो ठोकने वाला बैठा है, गुवाहाटी में कोई वो नहीं बनेगा। यहाँ डेमोग्राफी पटना में ठीक है ना, दिल्ली की दिल्ली जरूरी है। दिल्ली में वो शख्स बैठा है जो उनको भोजन भी देगा, राशन कार्ड भी देगा, घर भी देगा, दवाई भी देगा, और अगर किसी हो तो 1 करोड़ रुपए भी देगा वो। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको पता है कि हमको किसी तरह दिल्ली पहुंच जाना है, फिर मेरा आका बैठा है, मेरा खिदमतगार बैठा है, वो मुझे सब कुछ देगा। तो मैं वही संजय सिंह से पूछना चाहता हूं कि 7 राज्य पार करके आखिर दिल्ली में इतने दिन कैसे बैठ जाते हैं? भाई कुछ दिन गुजरात में रह लेते, कुछ दिन बिहार में रह लेते, कुछ दिन यूपी में रह लेते। पुलिस और कानून व्यवस्था अच्छा है कि सेंट्रल के पास है, नहीं तो ये तो चोरी करना, बलात्कार, डकैती रोहिंग्याओं के लिए फ्री कर देते, करो तुम आराम से, माइनॉरिटी के लिए फ्री कर लेते हैं, शुद्ध बोल रहा हूँ, माइनॉरिटी के लिए फ्री कर देते हो। इस तरह का एक बिल भी तो कम्युनल बिल जो आया था, कम्युनल वायलेंस बिल, तो इसी टाइप का तो था वो। बिल्कुल, वो तो सोरस की इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी भारत के खिलाफ कि किस तरह से भारत को बर्बाद कर दिया जाए, किस तरह से भारत को गुलाम कर दिया जाए, कि यहाँ का हिंदू लात खाता रहे, प्रूफ करता रहे कि नहीं नहीं मैंने नहीं, उसी ने लात मारा है। और आप धोखे से एक हाथ चला दिए तो पूरा का पूरा हिंदू समुदाय आप फंसेंगे, और दूसरा आपके प्रोत्साहन में फंस जाएगा कि नहीं नहीं इन्होंने इसको मारने के लिए था कि एक गांव में एक हिंदू हाथ चला दे तो पूरे हिंदू को सजा हो। कम्युनल वायलेंस बिल तो मैं तो धन्यवाद कहूंगा, संघ का भी धन्यवाद, बीएचपी का भी धन्यवाद, आप जैसे लोगों ने जिन्होंने आवाज उठाई उनका भी धन्यवाद कि उस महाकारक विनाशकारी बिल को आपने आने नहीं दिया, जिसमें मनमोहन सिंह शामिल थे, जिसमें सोनिया गांधी शामिल थे, लालू यादव शामिल थे, ममता बनर्जी शामिल थी, आपके मुलायम सिंह यादव शामिल थे, 32 लोगों ने साइन किया था, जिसमें कई सीएम शामिल थे, कैबिनेट मिनिस्टर, ये आपके जो हमारे एडवोकेट साहब कपिल सिब्बल शामिल थे, और आपके साउथ इंडिया के जो है दूसरे क्या नाम है बड़े फेमस एडवोकेट है जो चिदम्बरम, वो शामिल थे। ये तो इतनी बड़ी साजिश थी कि हिंदू कैसे पंगु बनाया जाए और हिंदू सोसाइटी को कैसे कन्वर्ट करा दिया जाए, पूरे के पूरे धर्म को कन्वर्ट कराने का कम्युनल वायलेंस बिल था। कि जिस तरह से औरंगजेब ने, जिस तरह से अकबर ने, जिस तरह बाबर ने आपको ऑप्शन दिया कि आप जजिया कर दीजिए और आप को खाने नहीं दिया जाए, आपको हिलने नहीं दिया जाए, आपको यही क्षेत्र में रहना है, नहीं तो यह कन्वर्ट। ले आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार बंधुओं, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद बंधुओं, धन्यवाद।